बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक छोटी सी समझ लें कि बनाने की कोशिश की है एक शीट, मार्कशीट, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, बेसिक्स कवर अप करवाए, बहुत सारे रॉ कॉलम क्या होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऊपर जो बनी हुई है ये क्या है, ये इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब आगे ही चलूँ, ज़्यादा पीछे दोबारा जाऊँगा तो हो सकता है हम दोबारा 2023 में न चले जाएं। तो मैं 24 में ही रहते हुए आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं। अच्छा, मैंने आप सबको शायद सबसे पहला फार्मूला बता दिया था या फंक्शन बताया था। क्या बताया था? फंक्शन बताया था। फंक्शन क्या था? सम का था। हमने सम का फंक्शन सीखा। अच्छा, मुझे ये फंक्शन देखना है कि फंक्शन कैसा नजर आता है। मैं कैसे देखूंगा? ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक तो कर दिया, नहीं नजर आ रहा है। देखो, मैं यहाँ आया, इसके ऊपर क्लिक किया, नहीं नजर आ रहा। ओके, मैंने डबल टैप किया तो अब ये फंक्शन यहाँ पे ओपन हुआ और मुझे नजर आ रहा है। इक्वल टू सम, एक पूरी रेंज थी कैनवा से लेके एक्सेल तक, मैंने सिलेक्ट की, एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यही फंक्शन अगर मैं अगेन बगैर यहाँ पे ओपन किए फंक्शन को देखना चाहूँ तो मुझे ये कहाँ नजर आएगा? मेरे फार्मूला एंड फंक्शन बार में। वो कहाँ पर है? ये रहा ऊपर, ठीक है। कौन सा फंक्शन लगा हुआ भाई? ये वाला लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तब भी मेरा फंक्शन यहाँ पे ओपन होगा और मुझे सारी कार्रवाई जो भी मैंने की थी वो नजर आ जाएगी। मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो ऊपर फंक्शन नजर आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब मेरे पास जो चीज आती है विच इज एज, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज। परसेंटेज को समझाने से पहले, बल्कि इसको मैं समझाऊंगा बाद में, इसको मैंने हटा दिया फिलहाल। अच्छा जी, अब अगला जो मेरे पास एक सबसे बेहतरीन फंक्शन आप समझ लें विच इज मैक्स। अब ये मैक्स क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें। जब भी आपको मैक्स लगाने के लिए कहा जाता है सो इट्स मीन, ये बात फौरन से आपको क्लिक होनी चाहिए कि मुझे किसी एक मैथमेटिकल रेंज वाले डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। मुझे क्या बोला जा रहा है? किसी भी एक मैथमेटिकल रेंज के अंदर जिसमें मैथ्स की वैल्यू रखी हुई है, नंबर्स रखे हुए हैं, उसमें से क्या निकालो? सबसे बड़ी वैल्यू निकालो। तो ये काम कौन करता है हमेशा? मैक्स। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है मैक्स, और पूरा इसका जो नाम है वो है मैक्सिमम, ठीक है। फॉर्मूला या फंक्शन मैक्सिमम है, आप मैक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं और मुझे मैक्स लगाना है। अच्छा, मैक्स लगाने के मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं कैसे कैसे मैक्स को यूज कर सकता हूं। अच्छा, वो कैसे कैसे करूंगा जी? सबसे पहला तरीका कि मैं यहां पर आता हूं और मैनुअल अप्रोच लेता हूं। मैनुअल अप्रोच क्या होती है कि हम खुद से कीबोर्ड से एंटर करते होते हैं। अच्छा, मैंने मैनुअल अप्रोच ली, इक्वल्स टू MAX, इनफ। मैंने मैक्स लिखा, मैक्स नजर आ रहा है। अच्छा, फॉर्मूला ओपन करना है, सॉरी फंक्शन ओपन करना है, क्या करूंगा? या तो डबल क्लिक कर दिया या फिर टैब के बटन को प्रेस किया। अगर टैब के बटन को प्रेस करूंगा तो टोटल काम कीबोर्ड पे चल रहा है, और अगर चला जाता हूं जी अपने माउस की जानिब तो फिर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड सीन हो जाएगा। अब जब हम एक काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा काम कीबोर्ड का ही है तो फिर कोशिश यही रहेगी कि हमें माउस की तरफ बार बार शिफ्ट ना होना पड़े, ठीक है। सो मैंने यहीं से टैब दबाया और मेरा फंक्शन खुला। फंक्शन था क्या? मैक्स। अच्छा, अब इसको मैं नंबर्स दूंगा। अब डबल सूरत हाल है, या तो फिर मैं ऐसे ऐसे नंबर दूं, एक नंबर दिया, कॉमा लगाया, दूसरा नंबर दिया, कॉमा लगाया, तीसरा नंबर दिया, कॉमा लगाया, ये तो रात हो जाएगी भाई। क्या सारी जिंदगी में नंबर ही लगाता रहूंगा? या फिर बहुत बड़ा डेटा होगा तो फिर मैं ऐसी नंबर ही लगाता रहूंगा? नहीं ना। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसे करता हूं कि मैं पूरे के पूरे डेटा सेट को जो मेरे पास अवेलेबल है उसको एज अ रेंज ले लेता हूं। अब रेंज लेने में क्या फर्क आएगा कि जैसे मैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो आफ्टर द रेंज ये पूरा का पूरा डेटा एक डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है, और मैक्सिमम का फंक्शन क्या कर रहा है? इसके अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढ ढांड कर मेरे पास लाएगा। अब वो कैसे होगा जी? मैंने इसको बंद किया, एंटर बटन को प्रेस किया, नाउ यू कैन सी दैट इस पूरी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 318। क्या ऐसा ही है? ये देखो 306 छोटा है और 305 छोटा है, 318 बड़ा है, 294
छोटा है। अच्छा, अब ये 318 सबसे बड़ा नंबर है, सो ये बड़ा नंबर किसने हासिल किया? एनालिसिस के लिए मुझे नाम जानना था, मैं समरा पे आया और ये येलो, शी इज द वन हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर इस बच्ची ने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अब मुझे सिनेरियो समझ में आ रहा है कि मैं किस प्रॉब्लम पे इसका यूज कर रहा हूं, कहां पे मुझे क्या प्रॉब्लम थी और मैंने मैक्स को कैसे यूज किया वहां पर। अब आपको ये प्रॉब्लम आती है मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, मिस फरीदा इज डूइंग अ जॉब एज अ कैशियर, और वो एक्सेल पे काम करते हुए अपनी जो है वो कैशियर की जो जितनी भी तमाम ट्रांजैक्शंस थी उसको मैनेज कर रही हैं। और बॉस ने पूछा कि भाई फटाफट बताओ जल्दी से देख के, जुलाई के मंथ में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन किसकी थी? जुलाई में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन किसकी थी? तो ट्रांजैक्शन क्या इन्होंने 2026 क्या उससे लिखा हुआ था अल्फाबेट से या फिर नंबर से लिखा हुआ था? बॉयज मेरी बात कनेक्ट कर रहे हो? मेरी आई कांटेक्ट आपसे नहीं बन पा रही, लेकिन मेरी बातों को सुनो और स्क्रीन पे ध्यान रखो, इंशाल्लाह सारी चीज समझ में आएगी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक छोटा सा लैपटॉप अरेंज करवा दें ताकि मैं सबको देख सकूं इजीली। अभी फिलहाल मैं सिर्फ यही देखता रहता हूं, यहाँ नहीं देख पाता, इसका भी कोई इंशाल्लाह जुगाड़ करते हैं अभी। अच्छा, तो मिस फरीदा ने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगी ये? सॉरी कौन सा फंक्शन लगाएंगी? मैक्स का। कैसे लगाएंगी? जिस भी सेल में इनको जवाब चाहिए था उस सेल के ऊपर क्लिक किया, वहां पे मैक्स को ओपन किया, रेंज दी। अच्छा सर, यहां पर तो हमारे पास पूरे साल का डेटा है, हम जनवरी कैसे निकालें? ऐसे ही है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये चीज हमने थोड़ा सा आगे जाके देखनी है, लेकिन इस कैटेगरी में काम आएगा फिल्टर। अब अभी से क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका जहन बन रहा है कि एक जवाब निकालने के लिए किसी बड़े डेटा में डेफिनेटली हमें कोई दूसरा ऑप्शन भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिल्टर तो इतना आम ऑप्शन है और इतनी ज्यादा जगह यूज होता है और बार बार यूज होता है क्योंकि हमें एनालिसिस इससे करना है। सारी बात है, अगर मैंने पूरी एक फील्ड में 4 साल का डेटा लिया हुआ है तो मुझे 4 सालों का तो नहीं देखना ना। मुझे क्या कहा गया है कि भाई 2013 की जनवरी में देखो सबसे ज्यादा सेल्स किसकी थी, मैक्सिमम सेल उठा के दे दो। तो क्या करेंगे, आपको पता है मैक्सिमम लगेगा तो मैक्सिमम सेल तोड़ के आ जाएगी, तो जनवरी में कैसे जाऊं, जनवरी कहां से ढूंढूं, या तो पिछले 4 साल का डेटा है। तो फिर वहां पे जो चीज काम आएगी, अभी के लिए आप शायद फाइंड की बात करेंगे, लेकिन मैं फाइंड से और ज्यादा अच्छी चीज आपको बताऊंगा विच कॉल्ड अ फिल्टर। उसको फिल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्टर। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, मिसाल दूं या बाद में ही दूं? अभी दूं बाद में दूं? जल्दी बताओ ना, अभी दूं? अच्छा चलो, मेरे पास इसके फिल्टर को लगाने के लिए सबसे अच्छी कैटेगरी जो मुझे सूटेबल लग रही है वो है ये नामों की। अच्छा, मेरे पास इसमें एक जैसे 2 नाम आएंगे, एक तो मेरे पास आ रहा है अक्सा अमजद अली, और फिर दोबारा मेरे पास एक और नाम आएगा अक्सा अमजद अली। देखो एक्सेल कितना सियाना है, उसको पता है कि इस रेंज में एक अक्सा मौजूद है। क्या ये बंदा वही लिखना चाह रहा था? पहले ही आगे दे दिया और मैंने एंटर कर दिया, मैं आगे चला गया, ठीक है। अब ये एक एक्सेल का एक अलग सा टूल था जो काम करते हुए सामने आया, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी कि आप बोलेंगे कि यार ये तो जिंदगी बदल गई, फरिश्ते बन गए हम तो, ठीक है, इतना आसान हो जाएगा काम करना। अच्छा जी, अक्सा अमजद अली कितनी बार है? 2 बार। अच्छा ओके, मैं यहां जाता हूं नेम में। फिल्टर का एक रूल है, छोटा सा रूल है, और वो रूल ये है कि जब भी हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे हमें कहां पे होना है, हमारी फील्ड के ऊपर। फील्ड क्या होती है मैं अगेन नहीं बता रहा, ये आप बताएंगे, शाबाश, हेडिंग्स। और नीचे जो पूरा का पूरा डेटा सेट होता है उसको क्या कहते हैं? कंटेंट। वो हमारा कंटेंट है या वो हमारा डेटा है या फिर वो हमारा क्या है? एंट्री है। क्या है? अच्छा, अब इसके नीचे जो भी एंट्रीज है मुझे नहीं पता, मुझे क्या बताया गया है भाई, अक्सा अमजद अली की जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहां पे बताओ। अब ये तो 10 एंट्रीज हैं, कितनी आसानी से आप बोलेंगे सर ये है, सर ये है, बिकॉज यू कैन फाइंड नियर बाय देम। आप इनको बहुत अच्छे से करीब करीब फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने ये एंट्री देख ली। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि यार ये 10 लाख रॉस का डेटा है, तब अक्सा अमजद अली को कैसे फाइंड करोगे इन 2 एंट्रीज के अंदर? अगेन मैं फाइंड की अप्रोच यूज नहीं कर रहा, मैंने फिल्टर की बात बतानी है। फाइंड अलग चीज है, वो एक चीज ढूंढ के दे देगा और कुछ भी नहीं कर सकता।
हो सकता है बहुत ज्यादा वो रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये देखो ये अप्रोच कैसे है। अच्छा मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ दो बच्चियां हैं, दोनों का नाम अक्सा अमजद अली है, सिर्फ उन्हीं दोनों का डेटा यहाँ पे शो हो, बाकी सबका हट जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में रिलेट करूंगा उस बैंक वाली एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको दी। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया जो कि मेरी फील्ड थी, और मैं चला गया एडिटिंग के ग्रुप में। नजर आ रहा है एडिटिंग का ग्रुप? ओके, एडिटिंग के ग्रुप में जाने के बाद देखो सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, चौथा ऑप्शन आएगा फिल्टर। नजर आ रहा है सबको? ओके, ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया मेरी डेटा की शीट के अंदर। ठीक है, मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करता हूं और जरा जूम इन करता हूं। नाउ यू कैन सी दैट ये टिंगू किसको बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर छोटा सा। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड क्या? फिल्टर। ये फिल्टर है। अच्छा, ये सब पे लगा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक पे नहीं लगा। जब जो भी हमारा डेटा सेट होता है, पूरे डेटा सेट के ऊपर फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिल्टर का काम हम तब करते हैं जब हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी एक कॉलम के अंदर से निकालनी है। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या कहा गया था कि इसमें से क्या करना है? अक्सा के नाम। सर अक्सा के नाम, मैंने यहां क्लिक किया। अच्छा ये देखो सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको चेक हटा दिया। चेक हटाने के बाद अब मैं किसका नाम सिलेक्ट करूंगा? भाई कहां पर हो अक्सा? अक्सा तो मिल ही नहीं रही। चलो हमारे केस में तो ये मिल गई ना अक्सा अमजद अली, लेकिन लेट्स सपोज अक्सा तो मिल ही नहीं रही। अक्सा कहां पर? 10 लाख रोज है भाई, कैसे ढूंढूंगा मैं डेटा को? तो मैं यहाँ सर्च में आता हूं ऊपर और यहाँ पे ढूंढता हूँ AQSA। अक्सा आ रही है, आना शुरू हो गई। मैंने और कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिखा ये आ रही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, चेक लगाया और ओके। नाउ यू कैन सी दैट, क्या बूम, जादू क्या हुआ? सिर्फ अक्सा की क्या निकाल करके दे दी? एंट्री। ओके, अब बैंक के अंदर अगर मिस फरीदा बैठी हुई है और उनको फिल्टर आता है, तो वो डेट वाले कॉलम में जाके क्या करने वाली हैं? फिल्टर लगाएंगी। कौन सा साल निकालेंगी? 2013 में कौन सा महीना निकालेंगी? और तीसरे महीने में फिर जब सेल्स आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर, ये तो टोटल नंबर है ना, इनके पास टोटल सेल्स होंगी, तो उनमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? क्या क्या आंसर निकल करके आएगा? सबसे बड़ी मैक्सिमम सेल निकल करके आएगी। तो अब रिलेट कर रहे हो उस एग्जाम्पल को जो कि मैंने इस एग्जाम्पल के साथ करवा दी आपको? तो डेटा हर मर्तबा क्या होगा? अलग होगा, चेंज होगा। अप्रोचेस सेम रहेंगी, फंक्शन सेम रहेंगे, डेटा चेंज होता रहेगा। और डेटा के लिहाज से जो उसका सिनारियो है वो आप लोगों को देखना है, क्या इस पे कैसे काम होगा और इस पे काम कैसे होगा। ये चीज इंशाल्लाह आप लोगों की, इतना मल्टीपल डेटा आपको दिया जाएगा कि ये आपकी दूर हो जाएगी कि सर इस पे कैसे काम होगा। आप खुद देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगी। मैं आपको दे दूंगा डेटा और फिर उसके बाद मैं आपको देखूंगा भी नहीं जब तक आप मुझे उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। वो जानबूझ के मैं इस तरीके से करूंगा क्योंकि जाहिर बात है जिंदगी में हर जगह टीचर तो अवेलेबल नहीं होगा ना। अब हमने आपको मछली, कहते हैं मछली खिलाने वाले से ज्यादा मछली पकड़ना सिखाने वाला ज्यादा जो है ना वो वैल्यूएबल है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो अगर मैं पूरे कोर्स में सिर्फ आपको यही सिखाता रहा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो शायद आप वही सीख पाएंगे जो मैंने सिखाया। आप वो कुछ नहीं सीख पाएंगे जो आगे चल के आप लोगों को खुद से सीखना है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड लाने के लिए मैं इंशाल्लाह कुछ जगहों पे आपको पानी में फेंक दूंगा और आपको खुद अपने हाथ पांव मार के थोड़ा सा स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। ट्रिक्स मैंने सारी बताई हुई है स्विमिंग कैसे करनी है। आप लोगों को उन ट्रिक्स का असल यूज करना है, सिनारियो देखना है, फिर असल यूज करना है और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आप बेहतरीन स्विमिंग कर रहे होंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है, फिर कुछ बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं कि सर जब हमारे पास बोट है तो स्विमिंग की क्या जरूरत, ऐसे ही है ना। तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनका जो करेगा वक्त करेगा। खैर, फिल्टर को अनफिल्टर करना है, खत्म करना है, कैसे होगा सर? हमने यहाँ क्लिक किया, हमने दो काम करने, एक तो जुगाड़ी है और एक है अच्छा वाला। अच्छा वाला काम ये, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया, ओके किया, फिल्टर खत्म। कंट्रोल Z करता हूं दोबारा, क्लिक किया, इस मर्तबा सिलेक्ट ऑल नहीं किया बल्कि क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम। फिल्टर को क्या कर दो? खत्म करो, सारी वैल्यूज दोबारा से आ जाएं। क्लिक किया, सारी फिल्टर अनफिल्टर हो गई और मेरे पास नेम दोबारा आने लग गए। बात समझ में आ रही है? फिल्टर क्लियर हुआ। अच्छा, फिल्टर अब माशाल्लाह आप लोगों ने आज की क्लास में सीख लिया तो इसको लगाते रहना अगर दिल करता है। अदरवाइज ये कि अगले डेटा पे तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ठीक है, आज भी सीख लिया तो कोई मसला नहीं, बेहतर हो गया। ओके, अच्छा अब जी मेरे पास नेक्स्ट
ये है कि सर ये फिल्टर खत्म कैसे होगा, अभी तो नजर तो आ रहा है ना हमें, हट तो गया, लेकिन इसको खत्म कैसे करें। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आया यहां पर और फिल्टर के ही ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा, फिल्टर विल बी रिमूव्ड, रिमूव हो जाएगा। क्या इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नजर आई किसी को? कितना आसान काम किया मैंने, यहां पर फिल्टर लगाया, यूज किया, उसको क्लियर किया और बाद में उसको हटा भी दिया, ताकि किसी को पता भी नहीं लगे कि ये काम मैंने कैसे किया। ठीक है, अगर आप ये भी चाहते हैं कि यार कहीं कहीं मेरी वाह भी हो, चीजें छुपी रहे, मुझे आती रहे, मैं बताता रहूं, मेरी वाह होती रहे, तो फिर फिल्टर को छुपा दो। अदरवाइज ये कि आप समझा के इससे ज्यादा वाह समेट सकते हो कि यार इसने मुझे समझाया भी था ये टॉपिक, अब ये मेरा उस्ताद भी हो गया, इसको काम तो आता है लेकिन अब ये क्या है, मेरा उस्ताद भी है। तो कोशिश करो जो भी चीज सीखते हो ना उसको किसी को सिखाने की गर्ज से सीखो। अगर किसी को सिखाने की गर्ज से सीखते हो तो वो आपकी इतनी पक्की हो जाएगी, उसको तो आएगी आएगी, लेकिन आपकी वो इतनी पक्की हो जाएगी कि शायद आप जिंदगी में उसको नहीं भूल सके। क्या ख्याल है, मैंने बैच 1 पढ़ाया, मैंने कितनी सारी चीजें पढ़ाई होंगी, और वो कितनी सारी चीजें पढ़ाने के बाद मुझे किस तरीके से पक्की हुई हैं, क्या वो सिर्फ सीखने से पक्की हो सकती थी? आप लोगों ने शायद वो एक एक टॉपिक जो मैंने आपको यहां बुला के दिया कि आज यहां आओ, उस टॉपिक को डिफाइन करो, आप लोग यहाँ आए, उस टॉपिक को डिफाइन किया मेरे सामने, तो क्या वो टॉपिक जब आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था, जब मैंने आपको सिखाया था, क्या वो उस वक्त अच्छे से आया था या यहाँ आकर बैठ के या खड़े होकर करने से ज्यादा अच्छे से आ रहा था? क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ सिनारियो बन गया था आपके लिए, क्या डू एंड डाई करना है, लाजमी करना है, ऐसे ही है ना, किया तो फिर आपको समझ में भी आया। तो प्रैक्टिस इस वजह से मैं आपसे कहूंगा कि लाजमी और शुरू से रखनी है, रोज डेली बेसिस की बुनियाद पे। पहले मैं आपको पूरा तो पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं तकरीबन टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम टाइम दूंगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी क्यूरीज होंगी, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम की मैंने पूरी स्टोरी बता दी, सबको समझ में आई मैक्सिमम कैसे निकला? अच्छा, अगेन मुझे फंक्शन देखना है, नहीं समझ में आ रहा, डबल क्लिक किया, फंक्शन नजर में आने लग गया। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हमने क्या क्या किया था। अच्छा जी, यही फंक्शन क्लिक किया, यहाँ ऊपर हमें फॉर्मूला बार या फंक्शन बार में भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सेम गाइज, अब मेरे पास एक सिनारियो आया है कि यार इस पूरी की पूरी रेंज में कौन सी ऐसी बच्चा या बच्ची है जिसके सबसे कम नंबर आए हैं, मुझे फाइंड आउट करना है, ताकि मैं उससे पूछ सकूं या फिर उसको इवेलुएट करूं कि बेटा क्यों, क्या वजह थी। मालूमात तो करनी है ना। फिर वही बात आप कहेंगे सर 10 एंट्रीज का डेटा है, हमने ऐसे देखा और ये नंबर सबसे कम है, हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन फिर वही बात, जब ये डेटा बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेट सपोज करो चलो 200 पे भी चला गया, मैं 2000 की तो बात ही नहीं कर रहा, तो क्या 200 भी देखने के लिए आपके पास टाइम होगा? नहीं होगा बिल्कुल। सो वहां पे क्या चीज काम आएगी? अगेन फंक्शन। और अब एक और नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है आपसे, जिसका नाम है मिनिमम। मिनिमम क्या काम करने वाला है गाइज? आपने मिनिमम का यूज हमेशा तब करना है जब आप एक सर्टेन रेंज के अंदर जो आपको बताई गई है उसमें से सबसे छोटा नंबर निकालने की ट्राई करेंगे, और वो निकलेगा अगर आपने मिनिमम सही से अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, अच्छा, अब मैं अप्रोच वही यूज करूंगा जो मैंने पहले की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं या कैसे लगाऊं। तो क्या आप में से कोई एक बच्चा या बच्ची मुझे गाइड कर सकता है कि हाउ टू अप्लाई मिनिमम? इसको मैं कैसे अप्लाई कर दूं अपने इस डेटा पे? अच्छा, रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस टोटल के अंदर सबसे मिनिमम टोटल चाहिए ताकि मैं उस बच्चे को फाइंड आउट कर सकूं। अभी तो मुझे नहीं पता ना, 10 एंट्रीज का है, मैंने डमी डेटा लिया हुआ है आपके सामने, लेकिन कल को तो बड़ा डेटा होगा डेफिनेटली, तो फिर आप क्या करेंगे? या फिर वही बैंकिंग वाली मिसाल दूं कि भाई 2011 की जनवरी का सबसे छोटी सेल कौन सी थी, या सबसे कम सेल किसने की थी, या कौन सी थी, कितनी थी, वो मुझे चाहिए। तो फिर क्या करोगे? ऐसे ही है ना, फिल्टर भी लगाना आ गया अब तो माशाल्लाह से आप लोगों को, अभी से ही, हम बाद में भी इसको पढ़ेंगे। खैर, मैं मिनिमम में गया। अच्छा, आप मुझे बताओ मैं मिनिमम कैसे अप्लाई करूं? ओके, शाबाश। इक्वल्स टू का क्या लॉजिक बन रहा है? इक्वल्स टू क्यों लगाना पड़ रहा है मुझे बार बार? भाई क्या इक्वल टू के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? अच्छा, मैं करके बताता हूँ। ये देखो, मैंने स्कैप किया। स्कैप से क्या होता है, जो भी हम जो काम सेल के अंदर कर रहे हैं, स्कैप करने से वो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सेल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एज सेम जिस तरह ये पहले था। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर गया और मैं चला गया अपने फंक्शंस के अंदर। ये देखो, एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर मुझे मिल रहा है इक्वल टू आर्ट सम के नाम से। ओके, मैं यहां गया, मैंने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया,
ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। गाइस कौन सा फंक्शन मैं लगाना चाहता हूं? ओके अच्छा, इससे पहले मुझे तयन ये करना है कि मुझे आंसर कहां चाहिए। कहां चाहिए भाई? मिनिमम के इस वाले बॉक्स में। ओके सो मैंने अपने कर्सर को कहां रखना है या कौन से सेल पे जाना है जिसमें मुझे आंसर चाहिए। मैं यहां गया, मैंने क्लिक किया। ये कौन सी अप्रोच लगा रहा हूं मैं, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक? इस वक्त मैं ऑटोमेटिक अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली एक्सेल करे, मुझे ना करना पड़े। ओके मैं यहां गया और ये देखो मिनिमम, इसके ऊपर क्लिक किया, खुद से लग गया। लेकिन देखो मिनिमम एक्सेल कितना ज्यादा सियाना है, ये देख रहे भाई। इसके अंदर पीछे जितनी भी रेंज बनी हुई है इसमें से जो भी मिनिमम है क्या करो मुझे दे दो। लेकिन क्या मुझे एक्सेल से इसका रिजल्ट चाहिए? तो फिर इसका मतलब एक्सेल की अप्रोच मेरे लिए क्या हुई? गलत हुई भाई। मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास यहां पर ये जो रेंज में सेलेक्ट करने वाला हूं, मैंने आपको बताया ना मैं नंबर भी दे सकता हूं एक एक करके, लेकिन फिर वही बात बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं मिनिमम के लिए रेंज देता हूं फ्रॉम माय टोटल नंबर्स, क्योंकि बात इसी की गई है। मैं टोटल नंबर पे आया। अच्छा अब आप मुझे कह रहे हैं कि सर यहां पर तो एक और भी मसला आ रहा है, और वो मसला ये आ रहा है कि सर मुझे अगर सिलेक्ट करना है, आपने जिस तरह बताया 200 रॉस का डेटा है, तो मैं ऐसे सिलेक्ट ही करता जाऊंगा पूरी रात? नहीं ना, कोई और भी ऐसा सीन होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाऊं। तो देखो मैं पूरी रॉ सिलेक्ट कर पाऊं, या पूरी रॉ के अंदर एटलीस्ट जो डेटा सेट या जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो मैं सिलेक्ट कर पाऊं। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे रेंज बनाना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब पहले एक मिनट लिखो नहीं, पहले देखो ये हुआ क्या, उसके बाद भले लिख लेना, मैं दोबारा बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्या हुआ? सारा का सारा डेटा दोबारा से सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही हो रहा है। अच्छा अब क्या होगा कि मिनिमम के अंदर ये जो रेंज हमने देनी थी हमने दी, इस रेंज के अंदर से क्या निकल करके आएगा? सबसे छोटा नंबर। ओके शाबाश। अगर ये मैं टेक्स्ट पे लगाता हूं तो क्या होगा? सबसे छोटा नाम निकल करके आ सकता है। अच्छा ये वाला टारगेट मैं आप लोगों को दूंगा। टेक्स्ट के ऊपर लगाना, कुछ नाम बड़े लिखना है, कुछ छोटे लिखना है, फिर चेक करना कि क्या ये फंक्शन टेक्स्ट पे काम कर सकता है या जस्ट ओनली फॉर नंबर्स के मैथमेटिकल वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? ओके मैंने इसको एंटर किया और ये देखें 217 सबसे कम नंबर या सबसे कम मार्क्स इस लड़की के थे। कौन सी है भाई? 217। अच्छा ये लड़की भी है या लड़का है? सॉरी मैंने गलत बात कर दी। ओके ओहो शुरैफ क्या हो गया यार लड़के, ये तुमने क्या कर दिया। चलो शुरैफ के सबसे कम मार्क्स थे, मैंने कलरिंग भी दे दी ताकि मुझे याद भी रहे कि यार ये सबसे कम मार्क्स थे। और सबसे हाईएस्ट किसने लिए थे? समरा ने। अच्छा एक और सीन हो गया भाई, गलती से समरा के 10 मार्क्स ज्यादा लग गए। आप समझ लो कि समरा के 10 मार्क्स ज्यादा नहीं थे, समरा के कुछ मार्क्स कम थे, और समरा हाईएस्ट क्वालिफायर नहीं है। तो अब देखो डेटा में कुछ चेंजिंग आ रही है। अब देखो मैंने यहाँ फंक्शंस लगाए मैं पहले से, मैंने यहाँ क्लिक किया 292, ये सबसे कम डेटा था, सबसे ज्यादा कर रहा हूं। ये देखो 450, सॉरी 450 तो हो नहीं सकता, 375 और एंटर। अब मैक्सिमम नंबर ये रहा, बाकी अजान के बाद बताता हूं। और अब हम मूव हो गए अपनी शीट पर। मैक्सिमम और मिनिमम हम काउंट कर चुके, और अब तक के लिहाज से अगर मैं आपको फंक्शंस को काउंट करवाऊं तो हमने कितने फंक्शन सीखे? अब तक हम कितने फंक्शंस को सीख चुके हैं? 3 फंक्शंस। कौन कौन से मेरे बच्चों? सम को सीखा, मैक्सिमम को सीखा। अच्छा देखो एक तो होता है सिर्फ लगाना, वो अलग बात है, हमने लगाना तो हमने बाद में ना, उससे पहले की एक और चीज होती है कि आपको इसकी थ्योरी भी पता हो, और मैंने हर एक की थ्योरी बताई है कि ये क्या काम करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, फिर उसके बाद आप करेंगे, ये आपको यूज इसका पता लग गया। ऐसे ही है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं मेजॉरिटी वाइज, मैं इज्तिमाई क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी एक से नहीं पूछ रहा, कि सम का यूज किन सिनारियोज में होगा? हमेशा व्हेन वी नीड टू ऐड डेटा। ठीक है, जितना भी डेटा है और स्पेसिफिक डेटा जो भी हमें बताया गया है और हमें उसकी एडिशन चाहिए, उसका सम चाहिए, तो हमें क्या फंक्शन यूज करना होगा?
सम को 2-3 अलग अलग तरीकों से मैंने यूज किया था, अगर याद हो तो पिछली वाली क्लास में, ऐसे ही है ना। हाँ, वो अलग अलग तरीके भी इंशाल्लाह आप सारे अप्लाई करें, प्रैक्टिस में रखें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ सम नहीं है, सम के 3-4 अलग अलग और फंक्शंस भी हैं। थोड़ा सा आगे चल के ना, जब मैं इफ को शुरू करूंगा, सो इफ के अंदर फिर मैं आपको सम इफ भी पढ़ाऊंगा कि सम करो अगर ऐसा हो तो, वरना ना करो, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, अब हम एक और चीज देखने लगे हैं विच इज काउंट। ये भी एक अलग सा फंक्शन है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसके बेसिक 3 फंक्शंस करवाऊंगा। एडवांस जो 2 फंक्शंस काउंट के अंदर आते हैं, जिस तरह काउंट इफ और काउंट इफ्स हो गया, ये इंशाल्लाह मैं आपको तब करवाऊंगा जब मैं आपको इफ्स के अंदर लेके चलूंगा। कंडीशनल काम जब हम शुरू करेंगे एक्सेल पे, जो कि इसका मेन पार्ट है, ठीक है। किसी भी थ्योरी को या किसी भी जो है ना वो डेटा एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सिमम तौर पे फंक्शनलिटी के साथ जो है ना वो दी जाएंगी कंडीशंस के ऊपर बात करो। अभी मैंने मिस फरीदा को थोड़ी देर पहले बैंक में क्या कंडीशन दी थी, ऐसे ही है ना। हाँ, इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशंस होंगी। तो कुछ कंडीशन आपको फिल्टर से आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे और कुछ कंडीशन उनमें ऐसी होंगी जो कि फिल्टर भी सॉर्ट आउट। अब वो कंडीशंस कौन सॉर्ट आउट करेगा जो फिल्टर सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा? आपके वो फार्मूलाज, सॉरी वो फंक्शंस जो क्या कर रहे हैं, कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। कंडीशन, अगर का कॉन्सेप्ट जहां पे आता है, ठीक है। सो अब इंशाल्लाह ये तो थोड़ा सा दूर है हमारा, हमने समझ लो कि दूसरे छोड़ो तीसरे वीक के अंदर इस चीज में दाखिल होना है अपने मॉड्यूल के मुताबिक। सो उससे पहले इंशाल्लाह मैं बेसिक्स सारे आपके ऐसे करवा दूंगा कि आपको ये सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है हम आगाज करेंगे हमारे इफ की कंडीशंस का, और उसी के साथ साथ या उससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको कवर अप करवा दूंगा हमारा होम टैब। होम टैब के अंदर जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, फंक्शनैलिटीज जितनी भी अवेलेबल हैं, सबको डील करेंगे एक एक करके। वो क्या बोलता है वो फैजल, बहन का, भाई का, माँ का, सबका बदला लेगा तेरे फैजल। हम भी ऐसे ही क्या करेंगे, सारे एक एक फंक्शंस को डील करेंगे। जब तक पूरे नहीं होंगे किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको डील करना है। अच्छा, अगेन फिर वही बात कि बहुत ज्यादा कुछ फंक्शन एडवांस लेवल के यूज में भी हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हैं। तो मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगा कि उनके एडवांस लेवल के तरीकेकार आपसे शेयर कर दूंगा, और पूरा फंक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगेन कुछ ना कुछ ऐसी बहुत ज्यादा एडवांस चीजें जो हैं जो कि डेटा एनालिस्ट अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, शायद वो छूट जाएं बहुत ज्यादा एडवांस होने की वजह से, लेकिन उसका बेसिक टू इंटरमीडिएट यूज इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। बट सिखाना मेरा काम है, सीखना किसका काम होगा? प्रैक्टिस कौन करेगा? रिजल्ट्स कौन दे सकता है? वरना क्या होगा, क्या होगा? मोए मोए हो जाएगा। तो मोए मोए से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट। अच्छा चलो अब अगले फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं, या पहले मैं आपको इस फंक्शन की प्रैक्टिस का मौका दे दूं, या कर चुके हो मैक्सिमम? मुझे बताओ क्या करना है। इसकी प्रैक्टिस का मौका दूं, 10 मिनट दूंगा, और फिर उसके बाद अगले फंक्शन पढ़ाऊंगा। ये बताओ या अगले फंक्शन पे चलूं? पहले पढ़ा दूं फिर एक ही बार दूं ताकि सब भूल जाओ, पहला भी ये भी? क्या करूं? देखो काउंट एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, काउंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैक्सिमम मिनिमम सम ये सब चीजें अलग हैं, काउंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद काउंट पढ़ाऊंगा, फिर काउंट के बाद पढ़ाऊंगा एवरेज और परसेंटेज निकालना, ये दोनों चीजें रिलेट करती हैं आपस में। तो मैं हर एक चीज को पार्टीशन वाइज लेके चल रहा हूं। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या मैं वो भी पढ़ा दूं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दूं, या अभी दे दूं आप 10 मिनट के बाद फिर मुझे? कर लिए? सिर्फ आयशा ने की है या सबने की है? हैंड रेस करके मेजॉरिटी वाइज बताएं किसने प्रैक्टिस कर ली है। पक्की बात है, सबने कर ली है। किसने प्रैक्टिस नहीं की? जिन्होंने नहीं की वो भी 4 थे, जिन्होंने कर ली वो भी 4 थे, बाकी के? ये तो वही बात होगी, आधे यहां जाओ आधे वहां जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे देखता हूँ कोई भी नहीं है भाई, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। हाँ वही मूवी का सीन है, मूवियां बहुत देखी हैं देखो। अच्छा खैर, क्या कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो मुझे टोटल सब्जेक्ट्स का सम निकाल के बता सके यहाँ मेरी जगह पे आके? जस्ट खड़े होने, सम निकालने, चले जाना, बोलना कुछ भी नहीं है,
बोलने से मैं फिलहाल आज रोक रहा हूं आपको। कौन है ऐसा जो ये काम कर सकता है? आई नीड एनर्जेटिक पीपल्स। आ जाओ रीवा, आपने ऐसे किया ना अभी। कोई भी नहीं है यार? इतना मैंने मोटिवेट किया था आप लोगों को, कब मुर्दा कबर से उड़ के बाहर आ जाए, इतना मोटिवेट कर दिया था। ये क्या हुआ फिर? सिर्फ सम लगाना है। और यहां पर देखो, ये मैंने सम निकाला था ना लास्ट टाइम आपके पास, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और ऑल आई नीड दैट कि यहां पर इस सेल के अंदर मुझे चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सम, और उसको ड्रैग ड्रॉप कर देना ताकि आंसर्स नीचे तक चले जाएं। आ जाओ शुरैफ, शाबाश। सॉरी शुरैफ नहीं, चलो हसन से शुरुआत हो रही है, उसके बाद आप आ जाना। हसन सम लगाना। मैं उस तरफ आ जाऊं? अच्छा, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये जो कर रहे हैं बस वो सिर्फ आप देख लें कि क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक्सेल में नहीं लगाना था बच्चे, एक मिनट देखो, छोड़ो 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 छोड़ो, यहाँ पे लगाना है टोटल में, यहाँ लगाओ। प्लस नहीं, इक्वल्स टू, हाँ शिफ्ट दबा के नहीं, शिफ्ट दबा के नहीं, इक्वल टू दबाओ, सिर्फ इक्वल टू दबाओ, शाबाश। अब सम लगाओ, ठीक है, शाबाश, गुड, शाबाश, वेल डन। अच्छा, बीच में क्लिक क्यों किया? अच्छा तो सही है, मैं समझा शायद बार बार करते हो। चले भाई, शाबाश, बेहतरीन हो गया, सम निकल के आ चुका है। थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन कर दो भाई, कल को तुम लोगों ने भी यहाँ आना। ओके, जस्ट वन आई नीड फ्रॉम गर्ल्स। आ जाओ बिनिश, बिनिश आपने इसी परसेंटेज में से सबसे, सॉरी इसी मार्क्स में से सबसे मैक्सिमम निकाल के बताना है। उसके बाद मिनिमम निकालेंगी मोमिना। लेकिन भाई बातें नहीं करें, हो सकता है शायद अगला नंबर आपका हो जाए और मैं कुछ और चीज पूछ लूं इस टॉपिक से हट के। हो सकता है ना सब कुछ, मेरी क्लास में तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, शाबाश, गुड 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 गुड, वेल डन, ब्रेक इट क्लोज, एंटर, शाबाश, गुड हो गया। आ जाओ मोमिना, जल्दी से आओ, मिनिमम निकालना है। समी कुछ करना चाहोगे? ड्यू पीना चाहोगे? वो भी नहीं, अच्छा चलो। मोमना मिनिमम निकालना है अगले वाले डब्बे में, ठीक है। ओ डब्बे में, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, कौन लाखों में एक? मेरे अब्बू लाखों में एक। अब्बू होता है बस, अच्छे बच्चे बनो, सिर्फ अब्बू लगाना है बस, ठीक है, शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है, अच्छी जा रही हो, शाबाश, गुड। इसके लिए भी क्लैपिंग करो भाई, कंजूसों, कभी भी क्लैपिंग नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे? इफ आज आप किसी के लिए क्लैपिंग करते हो तो कल कोई आपके लिए भी करेगा, ठीक है। अच्छा जी, चलो, हमने मैक्सिमम की बात भी की, मिनिमम की भी की, टोटल भी हमने देख लिया, ठीक है, सम जिसको हम कहते थे हमने वो भी कर लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन जो हम अप्लाई करने जाएंगे, विच इज कॉल्ड काउंट। अच्छा, काउंट के कितने नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं, सो मैं यहाँ आता हूँ जरा सा आगे और यहाँ पे आपको
टाइप करके बता देता हूँ जी। सबसे पहले मेरे पास आता है जी, या मैं टाइप नहीं भी करता तो मैं COU, देखो काउंट के मेरे पास NT, काउंट के जितने फंक्शंस आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप, काउंट, काउंट A, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, अच्छा उसके बाद ये वाला है, फिर डी काउंट, फिर डी काउंट ए। अच्छा डी काउंट ए हम तब पढ़ेंगे जब हम अपने एडवांस फार्मूलाज के ऊपर होंगे, एडवांस फंक्शनलिटी की तरफ जब हम चले जाएंगे, जब हमारा डेटा भी बड़ा हो जाएगा और डेटा के अंदर से बड़ी बड़ी चीजें रिक्वायर्ड हुआ करेंगी, तो फिर हम ये वाले फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हमने जो बेसिक फार्मूलाज डील करने हैं वो कौन कौन से जनाबे वाला, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, तीन, ये तीन याद हो गए, समझ में आ गए? ओके, अब मैं इसमें से पहला वाला लगाने जा रहा हूं विच इज काउंट। अब थ्योरी सुनो, काउंट करता क्या है। मैं एक नई शीट पे चला गया, यही नंबर मैंने कुछ यहां से कॉपी किए, मैं एक नई शीट पे गया और यहां पर मैंने इनको पेस्ट किया और मैं जरा सा, अच्छा जी एक और मसला भी आ रहा है मेरे पास, एक वहां से मैंने डेटा सोर्स को कॉपी तो कर लिया, यहां आके पेस्ट भी किया, लेकिन वैल्यूज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, मुझे रेफरेंस का एरर दे रहा है। रेफरेंस का एरर मतलब कि यार ये जो डेटा यहाँ आपने कॉपी किया है इसका रेफरेंस कहाँ पर है, उसको भी कॉपी करोगे तो मैं डेटा दिखा सकता हूँ, क्योंकि क्या लगा हुआ है, सम लगा हुआ है। और जब कोई फंक्शन लगा हुआ हो या कोई फार्मूला लगा हुआ हो और उस डेटा को हम कॉपी करने जाएं तो फिर हमें क्या एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो चीज ये होगी कि हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो जहां हम इसको पेस्ट करने जाएंगे हमने वहां पे कंट्रोल आल्ट V करना है। क्या करना है? नॉट अ सिंपल पेस्ट, हम कंट्रोल आल्ट V करेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन हो रहा है। अब इस पेस्ट स्पेशल का क्या काम है, इसके अंदर पूरी एक क्लास में आपको कवर अप करवाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, बट द मेन थिंग इज दैट आपको अभी के लिए क्या करना है, फोकस रखना है इसके ऊपर। कैमरामैन फोकस ऑन वैल्यू, हमने वैल्यू के ऊपर क्लिक किया और ओके। अब क्या हुआ सर, वो रेफरेंस का जो एरर लास्ट टाइम आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, क्यों? अब हमने अप्रोच चेंज की थोड़ी सी, डेटा है ना भाई, डेटा तो हर जगह तंग करेगा आपको, हो सकता है आपकी कबर से थोड़ा सा पहले तक भी आपको तंग करता रहे, डेटा इतना खतरनाक चीज है। लेकिन हमने डरना नहीं है, हमने इस पे काम करने के तरीकों को सीखना है, समझना है, टैक्टिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, और एक्सेल स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, बिगिनर्स से मुराद 1 लाख रुपए तक की जॉब भी एक्सेल वालों को ऑफर करते हैं लोग, उनको ये तमाम चीजें आती हैं तब उनको ऑफर करते हैं, ऐसे नहीं करता कोई भी। यानी कि सर ये मैंने BMJ गया था, मैंने कोर्स किया है एक्सेल में, मैंने पढ़ा था, 3 महीने दिए और मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं जी सॉरी, हो सकता है कि शायद हम आपको पहले महीने में 10,000 भी ना दें, क्यों? काम का मसला है। लेकिन वही बच्चा BMJ से बिल्कुल टॉपर बन के निकला, सारे ही बच्चे 90s में थे, सब ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई है। क्या ख्याल है, क्या हो सकता है लाख की ना भी मिले तो एक अच्छे करियर का आगाज तो कर सकते हो ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता है भाई, आता है काम। जिस सीट पे बैठे हो उस सीट के लिए अहल थे, एहलियत पूरी की आपने अपनी, आपको काम आता है। अब अगला सीन क्या है कि आप लोगों ने एनवायरनमेंट समझना है उस जगह का, कि यार यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ये स्कूल है कैसे काम हो रहा है, जरा देख लें। पुरानी कोई फाइल उठाई, चेक किया, एनालिसिस किया, चीजें आप सबको पता है, यहाँ कौन सा फार्मूला लगा के वैल्यूज निकाली हुई है, वहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ कौन सी गेम मारी हुई है इन्होंने। अच्छा मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे को तो पता है पहले से, अभी मैं इनको ऐसा टपली मारूंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, उनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हुआ। ठीक है, लेकिन वो चीज तब होगी जब आप एक्सेल में मास्टरी हासिल कर लें। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सेल आता है तो मैं अपने आप को 10 आउट ऑफ 3 देने के लिए तैयार हूं इस वक्त एक्सेल में। 3 आउट ऑफ 10 उल्टा बोल दिया था, जज्बाती हो गया। कितने? 3 आउट ऑफ 10। क्यों? बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। अप्रोचेस, काम एक ही है, अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं। आज मेरे बैच 1 में आए हुए थे सर बिलाल, आए हुए थे, उन्होंने एक्सेल की कुछ प्रॉब्लम्स उठाई बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, और जिस तरीके से मैंने समझाया था उसमें से तकरीबन थोड़ा बहुत उन्होंने जो है ना वो चेंजिंग्स भी की। और एज अ टीचर मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार अच्छा ये भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। तो कोई भी बंदा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन तब आती है जब आप उसको मुसलसल टाइम दें, उसमें मेहनत करें।
यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज भी आनी चाहिए। हद से ज्यादा इल्म का होना भी क्या हो जाता है, मगरूर कर देता है इंसान को। शैतान की एग्जांपल हमारे सामने थी। लेकिन इसके अंदर जितना ज्यादा इल्म आप हासिल करेंगे आपको फायदा ही है। आपको एक काम को 4 अलग अलग तरीकों से करना आता है तो फिर क्या ही बात है भाई। आप तो एक्सेल में ऐसे बैठे हुए होंगे, वो जिस तरह वो मीम में नहीं चश्मा आके लगता है काला वाला, ऐसे जो चश्मा आके लगेगा आपको डायरेक्ट जब आप एक्सेल में काम करके एक फार्मूला मारेंगे, बॉस को देखेंगे, एक फार्मूला मारेंगे मैनेजर को देखेंगे, एक फार्मूला मारेंगे साथ वाले को, ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब आप क्या करेंगे, उससे पहले प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस समझ लो कितनी जरूरी है। ठीक है, अच्छा चलो मैं काउंट के ऊपर जाता हूं और अब मैं सारे काम करूंगा काउंट पे। हियर आई हैव सम डेटा, मैथमेटिकल डेटा है और इसके अंदर कोई ज्यादा जो है वो सीन पार्ट नहीं किया हुआ हमने। इस मैथमेटिकल डेटा के अंदर मैंने आपको 3 अलग अलग फंक्शंस को यूज करके बताना है जो कि तीनों काम करते हैं नंबर कैटेगरी पे। नंबर कैटेगरी के फंक्शन है, नंबर्स पे काम करेंगे। देखो किस तरीके से। मैंने यहाँ सबसे पहला जो फंक्शन यूज करना है विच विल बी काउंट, अगला होगा मेरा काउंट ए, उसके बाद वाला होगा मेरा काउंट ब्लैंक। 3 अलग अलग फंक्शंस मैं आपके सामने यूज करने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और अब आप देखेंगे कि इसके अलग अलग आंसर्स कैसे आते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इन सबको कलर कोड दे देता हूँ जी। काउंट में मैं कलर करूंगा येलो, और काउंट ए में मैं कलर कर देता हूँ जनाबे वाला ग्रीन, और फिर उसके बाद काउंट ब्लैंक में मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर ए, सॉरी ये वाला, ठीक है, ब्लू। 3 अलग अलग कलर्स मैंने दे दिए। और नंबर कैटेगरी के, काउंट कैटेगरी के 3 फंक्शन डील करने जा रहे हैं इस बार। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चलो ठीक है, शाबाश। ये मेरी रेंज है और मुझे ये बताया गया कि यार कितने ऐसे बंदे हैं, या फिर कंट्रोल सी और मैं यहां आया कंट्रोल वी, इसमें से कितने ऐसे बंदे हैं मेरे पास, या कितनी एंट्रीज हैं मुझे काउंट करके बताओ। ठीक है, बंदों को तो फिलहाल अब मैं साइड पे कर रहा हूं। मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूं किसको, एंट्रीज को, मेरी नंबर वाली एंट्रीज को, टोटल नंबर्स को। अच्छा काउंट क्या करेगा, सबसे पहले थ्योरी समझो। काउंट ये करेगा कि आपकी दी हुई रेंज में या आपकी मल्टीपल रेंज में जो जो आप देते हो काउंट करने के लिए, ठीक है, या फिर आपकी 1 बाय 1 नंबर में जो भी आप अप्रोच यूज करोगे, इट्स अप टू यू। मैं क्या प्रेफर करूंगा हमेशा, रेंज, क्योंकि रेंज की बात है ना, हमने बहुत बड़ी रेंज को ही तो काउंट करना है। अगर 2 नंबर है तो मैं क्यों काउंट करूंगा भाई, मुझे तो पता है ये 2 हैं। समटाइम मुझे जानना होता है कि यार मेरे पास अभी मुझे ये जानना है, क्यूरी ये है कि यार यहाँ कितने बच्चों के नंबर्स हैं, क्या मैंने कोई सीरियल नंबर दिया हुआ है, आई कांट काउंट, मैन्युअली मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इनमें से भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर नहीं लिखे हुए या उनके नंबर की जगह कुछ और लिखा हुआ है। एग्जैक्ट रेशियो चाहिए मुझे, सीरियल नंबर तो ये नहीं बताएगा ना मुझे कभी भी कि कहाँ नंबर है कहाँ नंबर नहीं है। अब बात होगी किसकी, काउंट की बात होगी, इफ की नहीं भाई, अभी तो काउंट से तो निकले पहले। अच्छा मैं काउंट लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये देखो मैं काउंट कैसे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ और उससे अगले वाले में, अच्छा मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अच्छा अभी के लिए टेंशन नहीं लो, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। मुझे काउंट लगाना है। काउंट से क्या होता है जनाबे वाला, हमारे जितने भी नंबर्स होंगे एक सर्टेन रेंज में वो काउंट होंगे। अब कुछ बच्चे समझते हैं शायद सर ये जब हम ये लगा देंगे ना तो ये सम की तरह काम करेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, सीरियल नंबर्स की तरह गिनेगा, बेसिकली गिनेगा 1 2 3, कितनी वैल्यूज हैं, इतनी है, बता दिया। अब देखो कैसे काउंट भी मुझे यूज करना है। क्या मैं मैनुअल अप्रोच यूज करूंगा या फिर ऑटोमेटिक वाली, कौन सी करनी चाहिए इस मर्तबा, कौन सी करनी चाहिए, हार्ड वाली, मैनुअल वाली। मैं मैनुअल पे गया यहाँ ऊपर, सर ये तो ऑटोमेटिक वाली है, तो मैनुअल वाली अप्रोच कौन सी है। ओके भाई मैंने यहाँ क्लिक किया, इक्वल्स टू दबाया, अगेन फिर हमें पता है हर फंक्शन हर फॉर्मूले का आगाज इक्वल्स टू, हर जगह सबसे पहले
इक्वल्स टू, सबको याद रहेगा, इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा चलो काउंट लगाया भाई, COUNT काउंट, देखो खुद से आ रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर COUN भी लिखूंगा आ रहा है, टैप किया फंक्शन ओपन हो गया, कहानी खत्म। ना 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 भाई, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अब शुरू हो रही है। क्या बता रहा है इसका ट्रिगर हमें, काउंट फंक्शन, आगे जब फंक्शन ओपन हो रहा है तो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा वैल्यू 4 सो एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज आपके पास हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि स्मार्ट वर्किंग करते हुए मुझे वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, थोड़ी सी हैं तो माउस से कर लूंगा, और अगर ज्यादा है तो फिर क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, शाबाश, हमने देखा था, जो बड़ा डेटा होगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद इसको यहां से एस से करके बंद किया, बंद करने के बाद एंटर। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है गाइज? अच्छा मैं यहां आता हूं, मैनुअल अप्रोच करता हूं, 1 2 3, तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद भाई शाबाश है 10, ये भी 10, ये भी 10। अच्छा चलो एक गेम कर लेते हैं, गेम ये करते हैं कि यहां पर हम नंबर को हटा के हाइफीन लगा के एंटर प्रेस कर देते हैं। क्या हुआ, 9 हो गया, क्यों बच्चों? अच्छा चलो आपको अगर काउंट नहीं आता होता और यहां पर 10 ही लिखा हुआ होता आपने गिन के, तो क्या होता, जब यहां से नंबर हट जाता तो ये चेंज होता? कौन कह रहा है होता? नहीं होता। अब ये नहीं हो रहा तो इसी से अंदाजा लगाओ कि ये स्टैटिक वर्क था या डायनेमिक वर्क था? स्टैटिक वर्क था जब नहीं चेंज हो रहा था। लेकिन एक्सेल मशहूरी किस वजह से? डायनेमिक वर्किंग के लिए। तो डायनेमिक वर्किंग कहां निकल के आ रही है जनाब? फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के अंदर। तो ये काउंट समझ में आया बच्चों? अच्छा अब देखो मैं काउंट ए को समझाता हूं, ये क्या काम करता है। इसी फंक्शन के अंदर देखो, मैं यहां पे मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है ना इस वैल्यू के अंदर, अगर मैं मैथमेटिकल कोई वैल्यू एंटर करता हूं तो ये काउंट करेगा। इवन के मैं यहां लगा देता हूं जी 1 भी, तो उसको भी काउंट करेगा, या 1000 भी लगाऊंगा तो उसको भी काउंट करेगा एज अ वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहां लगाता हूं S1, क्या सीन है? 9। क्या कंसीडर कर रहा है ये? S को अल्फाबेट कंसीडर कर रहा है, डेटा कंसीडर कर रहा है, कौन सा? टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट। तो अगर ये सीन होगा तो फिर काउंट किसी काम का नहीं रहा भाई। अच्छा चलो टेक्सचुअल डेटा नहीं था मेरे पास, आई हैव प्लस साइन, मेरे पास प्लस का साइन था, अब भी नहीं हो रहा भाई। प्लस का साइन तो एक साइन है ना, ठीक है। अच्छा @ था, स्पेशल कैरेक्टर है, ये तो साइन भी नहीं है तो स्पेशल कैरेक्टर है, तब भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब काउंट सिर्फ कहां काम करेगा? ओनली फॉर नंबर्स, नॉट फॉर एनी अदर टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा मैं अब काउंट ए पे आता हूं। काउंट ए को क्या करेंगे? इक्वल्स टू काउंट ए लिखा हुआ आ रहा है, टैप किया, खोल दिया काउंट ए को, वैल्यू 1 2 3। गाइस क्या सीन है अब? कौन सी वैल्यू? नंबर्स ही, मैं नंबर्स पे काम कर रहा हूं ना। ओके मैंने नंबर्स को सिलेक्ट किया इस मर्तबा, और यहां पर सिलेक्शन के बाद इसको बंद किया और एंटर। क्या दिखा रहा है? अच्छा आप अभी तक इसको क्या समझ रहे थे? काउंटा? हाँ इसको काउंटा ही कहते हैं। अरे मैं सच कह रहा हूं, उसको काउंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन 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 इसकी एब्रीविएशन है काउंट ऑल। काउंट ए मींस कि भाई सबको गिनो यार, नहीं है डेट, नहीं है नंबर, कोई मसला नहीं है, कुछ भी है गिन के दो, वैल्यू खाली ना हो। अच्छा अब बात आती है खाली वैल्यू पे। अच्छा ये तो काउंट आ है, सब कुछ गिन रहा है, यहां पे भी मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूं, हैश, गिन रहा है अब भी, लेकिन काउंट पे फर्क पड़ रहा है आपके पास, ऐसे ही है ना। अब बात करते हैं गाइस के हमारे पास काउंट ब्लैंक क्या करेगा। काउंट ब्लैंक हमारे पास ये करेगा कि इसी दोनों फॉर्मेट्स के बाद जो खाली डब्बे बच जाते हैं, नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स, उनको काउंट करके दे देगा। अच्छा ये मैं नहीं लगा रहा, ये मुझे आप बताएं कैसे लगाना। इक्वल टू COUNT, नीचे आया काउंट ब्लैंक, टैप किया, रेंज, देखो इसमें एक ही आर्गुमेंट है, क्या? रेंज दो, जान छुड़ाओ, वैल्यू 1 2 3, कोई इस तरह का गेम नहीं है। क्या है भाई आर्गुमेंट? रेंज है, मैंने रेंज यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट की। अच्छा एक और सीन भी है, अब काफी लोगों का माउस हैंडलिंग अच्छा नहीं है,
वो माउस को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है सॉरी एक मिनट, माउस की ग्रैबिंग अच्छी ना होने की वजह से ना उनकी सिलेक्शन बीच में कहीं इस तरह टूट जाती है, ऐसे 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 ही है ना। तो अब उनके लिए एक शिफा वाली ट्रिक क्या है, आपने पहला सेल सिलेक्ट किया जो आपकी सिलेक्शन में आना चाहिए, और जो लास्ट सेल है अब आप वहां चले गए, मैं खींच के नहीं लेके जा रहा, मैं डायरेक्ट लास्ट सेल पे गया, कंट्रोल भी नहीं दबाना, कुछ भी नहीं दबाना, या शिफ्ट का बटन दबा के रखा, क्लिक कर दिया, छोड़ दिया, सारी सिलेक्शन हो गई। ये एक नई ट्रिक आई आपके सामने, ऐसे ही है ना। अच्छा अब ये काम हुआ, आपने इसको बंद किया और आंसर क्या आना चाहिए गाइस, 2। क्यों? ओ भाई आस्ते आस्ते, पहले देख लो, पहले देख लो, चश्मा साफ करो, चश्मे वाले खवातीनों हजरात चश्मा साफ करें, उसके बाद बताएं। 2, शाबाश, एंटर किया, देखो क्या आंसर आया। अब ये बताओ किस किस को समझ आ गए तीनों? लड़कों में अब भी बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं भाई। चलो अब प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूं, कौन कौन से 5 फंक्शन सुनूंगा मैं आकर। फंक्शन कौन कौन से? एक सम का होगा, मैक्स का होगा, मिनिमम का होगा, काउंट का होगा, काउंट ए का होगा, काउंट ब्लैंक का होगा, एक और भी बताया था, रैंड बिटवीन। चलो वो नहीं पूछता, वो बाद में पूछूंगा, सही है। डेटा सेट बनाओ अपना, प्रैक्टिस शुरू करो, मैं पीछे आके पूछूंगा सबसे।